और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया है। पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने आज ये हमला किया। 1:51 पे इंडियन आर्मी का एक्स पर पोस्ट आता है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन आर्मी ने वहां पर तस्वीर शेयर की और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। और आज सुबह से ही लगातार इस पूरे मामले पर चर्चा हो रही है। तो फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 7:12 हो चुके हैं। तो अभी तक आशीष, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, कहां ये हमला हुआ और फिलहाल जो है वो क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है इसमें यही है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी ट्वीट करके कहा गया है कि 9 आतंकी ठिकाने जो हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान के और 5 पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पे मिसाइल दागी गई है। अब इसमें 9 कौन कौन से ठिकाने हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। पहला ठिकाना है बहावलपुर, दूसरा मुरीद के है, तीसरा गुलपुर, चौथा लश्कर कैंप सवाई, पांचवा बिलाल कैंप, छठा कोटली, सातवां बरनाला कैंप, आठवां सरजाल कैंप, नौवां महमूना कैंप है। यानी इन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। हालांकि जब एयर स्ट्राइक के बाद लगभग 5 बजे के आसपास पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उधर कहा गया कि 5 से 6 जगह हमले हुए हैं। अब इसमें यह भी कहा गया है कि 8 लोगों की जान गई हैं, 33 लोग घायल हैं। लेकिन ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि जो हमला हुआ है उसमें ज़्यादा हानि हुई होगी और भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके जान गए होंगे। वहाँ की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, हॉस्पिटल की तस्वीरें सामने आई जिसमें उथल पुथल जैसा माहौल है। यानी एक तरह से देखा जाए 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है और 13 दिन बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि 22 अप्रैल को जब आतंकी हमला हुआ तो उसमें चुन चुन के पुरुष को मारा गया था, मेल को मारा गया था, महिलाओं को छोड़ दिया गया था और महिलाओं को यह कहा गया था कि तुम जाओ और मोदी को बताओ। अब इसका जवाब नरेंद्र मोदी, यानी जिस तरह से ललकारा गया था उनको, वो जवाब दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे, नाम के पीछे यही कारण है कि उस टाइम सबके सुहाग उजारे गए थे, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और आशीष, इस पूरे जो अटैक है इसमें जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है वो आतंकी ठिकानों पर हुआ है। यानी भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है वो पीओके में जो आतंकियों की लॉन्च पैड है, आतंकियों के जो ठिकाने हैं वहां पर है। मसूद अजहर के मदरसे को जो है वो निशाना बनाया गया है और इसी तरीके की कार्रवाई पीओके के अलावा जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पर भी की गई। यानी कार्रवाई 2 जगह हुई है, पीओके में भी हुई है और पाकिस्तान में भी हुई है। और पाकिस्तान के खुद ये एक्सेप्ट किया है क्योंकि इस बार जो सबूत मांगने का झंझट है वो खत्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ये मान लिया है कि उनके यहाँ अटैक हुआ है। उन्होंने कहा कि मिसाइलें दागी गई है। अब जरा ये बता दीजिए आशीष कि ये किस तरह की मिसाइलें थी जो इस्तेमाल की गई हैं, किस तरह के इसमें फाइटर इस्तेमाल किए गए हैं, जेट भी कोई कह रहे हैं कि कुछ जेट मारे भी गए हैं, पाकिस्तान के गिराए गए हैं, तो हथियार किस तरह के इस्तेमाल हुए हैं इसमें? देखिए, हथियार तो सबसे पहले जिस राफेल को लेकर के विपक्ष पिछले कुछ दिनों में जो माहौल बना रहे थे या फिर वीडियो शेयर कर रहे थे कि रफाल हम लोग नींबू मिर्ची टांगने के लिए या जंग खाने के लिए नहीं लाए हैं, तो इस एयर स्ट्राइक में सबसे पहला यही है कि उसी रफाल विमान से एयर स्ट्राइक किया गया है पाकिस्तान पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया गया है। यानी एलओसी जो भारत पाकिस्तान सीमा है उसके अंदर से ही हमने उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, हम अंदर से ही वार किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर, जैसा कि आपने मसूद अजहर का जिक्र किया, तो जो उसका मस्जिद था उस मस्जिद पे भी मिसाइल अटैक किया गया है। सबसे और इसमें हैमर जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है। आप कुछ तस्वीरें भी सामने आई है मसूद अजहर के जो मस्जिद है जहाँ पे वो रह करके नए नए आतंकी बनाता था और भाषण देने की कुछ तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रखी है। तो उसी उस मस्जिद पे भी हमला मिसाइल गिरी है और वो भी तहस नहस हो गया है।
और ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय फाइटर जेट को गिरा दिया है, लेकिन इस तरह का अभी तक कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने नहीं आई है। यानी कि इस पूरे प्रकरण में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में है। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है, कोई वीडियो आपके पास पहुंचता है, तो आप बारीकी से उसकी जांच करें कि कहीं वो फेक तो नहीं है, क्योंकि लगातार इस पूरे खेल में अब इस तरह के दावे किए जाएंगे कि हमने उनके इतने जेट गिरा दिए, हमने ये कर दिया, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी इस पर अभी तक सामने नहीं आया है। केवल जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इंडियन आर्मी ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसकी जानकारी सामने आई, और भारतीय सेना को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है इस तरह की अभी तक कोई भी जानकारी ऑफिशियली सामने नहीं आई है। हालांकि जम्मू में कई जगहों पर अब एलओसी पर जबरदस्त हैवी फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, जिसका इंडियन आर्मी भी जवाब दे रही है। जम्मू के कई इलाकों में स्कूल कॉलेज आज बंद किए गए हैं। लोकल्स के कुछ लोकल्स के घायल होने की खबरें जरूर आई है, लेकिन बड़े लेवल पर अभी हिंदुस्तान की तरफ किस तरह का कोई नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है। और आपको बता दें कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, अगर आप देखेंगे टाइमिंग, तो उरी में जब हमला हुआ तो उसके 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पुलवामा में जो हमला हुआ उसके 12 दिन बाद, और अब पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ये मिसाइल की स्ट्राइक की जाती है। और इसमें अब सवाल ये आ गया है आशीष की पाकिस्तान जवाब कैसे देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट तो कर लिया कि उनके यहां अटैक हुआ है, लेकिन क्या अब बड़ा सवाल यही है कि ये दोनों देशों के बीच एक युद्ध में तब्दील हो सकता है क्या, या फिर भारत के पास कुछ एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि कुछ देर की खुशी है, इसके बाद हम अपने टाइम पर अपने चूज की हुई जगह पर इसका जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों देश अब एक तरीके से युद्ध की तरफ बढ़ेंगे, या फिर ये मामला इसी स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान के हौसले पस्त हो जाएंगे? देखिए, युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ मामला तो वैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान अभी जैसे एयर स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन बदला आप कैसे लेंगे जब आपके मंत्री ही कहते हैं कि 30 साल तक हमने आतंकवाद को पाल के देखा, जो कि हमारे लिए गलत साबित हुआ, और उसके बाद आप नकारते हो कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी या फिर कोई आतंकी ऐसा नहीं है। और जब भारत इस पे कार्रवाई करता है तो बताते हो कि हमारे यहाँ कार्रवाई हुई है। उसके बाद आप सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तानी सेना पे आक्रमण नहीं किया है, हमला नहीं किया है, मिसाइल नहीं दागा है। भारत ने आतंकियों पे मिसाइल दागा है। अब अगर आप इसके विरोध में आप जवाबी कार्रवाई करते हो तो ये पहले आप क्लियर कर दे रहे हो कि हाँ, मेरे यहाँ आतंकवाद है, मेरे यहाँ आतंकी छिपे हुए हैं, मेरे यहाँ आतंकी पनाह ले रहे हैं। तो सबसे मजबूत पक्ष जो भारत के पास यही है। और दूसरा, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब ये इस एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई तो उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद से ग्रसित है, और ये पिछले कुछ दिनों में जो चला है तो ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। और आपको बता दें कि जो रिस्ट्रिक्शंस की खबरें आ रही हैं हरियाणा से, उसमें यह है कि जो चंडीगढ़ और अमृतसर के एयरपोर्ट है उनको बंद किया गया है। आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए इन दोनों एयरपोर्ट की, पाकिस्तान के नज़दीक ये एयरपोर्ट पड़ते हैं। अगर पाकिस्तानी सीमा के नज़दीक पड़ने वाले एयरपोर्ट की बात करें तो इसमें जो बड़े एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ का है, अमृतसर का एयरपोर्ट है। इन दोनों एयरपोर्ट्स को बंद किया गया है, यहाँ से फ्लाइटों की जो उड़ान है उसे रद्द किया गया है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स भी पूरे अलर्ट पर है, क्योंकि किसी तरह का हवाई हमला अगर पाकिस्तान करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और उधर पाकिस्तान ने भी अपने लाहौर के एयरपोर्ट को बंद किया, वहां से वो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते कि कोई सिविलियन फ्लाइट उड़ रही है या फिर एयरफोर्स की। और अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ये जो नई जंग शुरू होने की आशंका जताई जा रही है कि क्या दोनों देश आपस में अब एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और हरियाणा में भी लगातार अलग अलग जगहों से अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं। अंबाला कैंट जो है वहां पर भी सख्ती कर दी गई है, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है। चंडीगढ़ और अमृतसर के जो एयरपोर्ट है वो बंद कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से आज पूरे दिन भर इस पर क्या कुछ अपडेट्स आएगा उस पर सबकी निगाहें रहेगी।